नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां तेज रफ्तार ट्रक ने गौवंशों को मारी जोरदार टक्कर, कहां पिता ने बेटी को बॉयफ्रेंड के साथ घूमता देख बॉयफ्रेंड की हत्या की और कहां बरसात से ग्रामीण को हो रही दिक्कत। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मामला शहर मुख्यालय के ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग गांव के खादी ग्रामोद्योग का है, जहां इंडियन पेट्रोल पंप के पास आज सुबह करीब 4 बजे चिल्ला की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कई गौवंशों को जोरदार टक्कर मारी, जिससे 2 गौवंशों की मौके पर ही मौत हो गई और 1 गौवंश घायल हो गई। मरे हुए गौवंश को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। तभी सूचना के बाद विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। कृषि विश्वविद्यालय पुलिस पर डायल 112 नंबर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी पशु चिकित्सा अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सकों के विभाग के डॉक्टरों ने घायल गौवंशों का इलाज किया। वहीं मरे हुए गौवंशों को ग्राम प्रधान के द्वारा उठाकर ले जाकर गड्ढे में दफनाया गया। जी, क्या नाम है आपका और किस तरह की घटना हुई है? विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति जिला। किस तरह की घटना हुई है? यहाँ पे आज सुबह जानकारी मिली हमें 6 बजे कि यहाँ पे 4 बजे ट्रक वालों ने 3 गायों को चढ़ा दिया, जो कि 2 गाय मर चुकी हैं, डेथ हो चुकी है। 1 गाय भी घायल अवस्था से, जो कि हमने जिला प्रशासन को सूचना दी गई और जिला पशु चिकित्सालय को सूचना दी गई, जो कि उनकी डॉक्टरी की टीम आ चुकी है। जो कि यहाँ की सबसे मवई बुजुर्ग में प्रधान की बहुत बड़ी कमी है, जो कि माननीय डीएम साहब के द्वारा 1 हफ्ते पहले एक अधिसूचना जारी की गई थी कि आप कोई भी गौवंश जिले में रोड पे नहीं बैठना चाहिए, सभी गौशालों को संचालित करना चाहिए, किया जाए। लेकिन अभी तक कोई गौशाला जिले में संचालित नहीं की गई। इसका मतलब डीएम साहब के आदेशों का अवहेलना की जा रही है जिला प्रशासन की। यहाँ पे हम पुनः चाहते हैं डीएम साहब के द्वारा कड़ी से कड़ी इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं तेज़ ट्रक से हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, उस पर आप लोग क्या अंकुश लगाएंगे? हम अंकुश यही लगाएंगे, जिला प्रशासन को एक बार जागरूक किया जाएगा, विज्ञापन दिया जाएगा, जहाँ के बात की जाएगी। आज इस विषय में बात करते हैं डीएम साहब से, जहाँ के यहाँ पर जो गौवंश की घटना हुई है, लेखपाल, सचिव और प्रधान को टाइट किया जाए हर क्षेत्र में जो है, क्योंकि इनके ढीले रवैये के कारण ही गांव में घटनाएं होती हैं। जी, क्या नाम है आपका और कौन सा गांव है और कौन सी घटना हुई यहाँ पर? मेरा नाम रमेश चंद्र सोनी तो फारसी होगा। मैं विश्व हिंदू महासंघ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर ये मवई के गांव के पास में पेट्रोल पंप के पास 3 गौवंश की हत्या हो गई है, एक जिसमें बची हुई है। यानी 2 खत्म हुई हैं? हाँ, 2 खत्म, 1 बछड़ा 1 बछड़ी खत्म हो गए हैं। किसी ट्रक ने ऐसा हादसा किया है। सुबह लगभग 4 बजे की घटना है ये। मौके में कौन कौन पहुंचा है? जी, मौके में कौन कौन पहुंचा है अभी? मौके में हमारे ये हैं नगर अध्यक्ष गौ सेवा के शिवा गुप्ता जी। क्या पशु चिकित्सालय से कोई आए? हाँ, पशु चिकित्सालय से डॉक्टर भी आए। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बैतूल जनपद के आमला बोड़की थाना क्षेत्र के ग्राम लाखापुर में 18 जुलाई को हुए अंधे कत्ल का आज एसडीओपी नम्रता सोंधिया ने प्रेस नोट जारी कर खुलासा किया है। मौके पर पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में बताया गया कि ग्राम मोरडोगरी में संतू उइके के खेत के पास स्थित बीड़ नाला के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली पड़ी है। पुलिस द्वारा पड़ताल में मृतक की पहचान बस स्टैंड निवासी सूरज पिता ईलू उर्फ अशोक काचेवार 20 वर्षीय होना पाया गया है। पुलिस द्वारा मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है और अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामवासियों से पूछताछ में पता चला कि 17 जुलाई की रात गांव में आमला से एक लड़का उसके मित्र के साथ लाखापुर में महिला मित्र से मिलने आया था और मिलने के बाद वापस आमला जा रहा था। जो महिला मित्र के परिजन उसके पिता किशोरी उइके, पिता इमारत उइके 40 वर्षीय निवासी लाखापुर एवं अपचारी बालक के द्वारा देखने पर उन दोनों लड़कों का पीछा कर उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। इन तथ्यों के आधार पर संदेही आरोपी किशोरी पिता इमारत उइके व अपचारी बालक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर पूछताछ के दौरान पता चला कि संदेही किशोरी की लड़की से मिलने उसका मित्र आमला से स्कूटी से लाखापुर आया था। परिजनों ने इधर उधर तलाश की, जो गांव के मंदिर के पास मृतक और उसके दोस्तों के साथ स्कूटी पर बैठी हुई दिखी, तो किशोरी और उसका बेटा अपनी मोटरसाइकिल पर थे, जिन्होंने उन दोनों लड़कों का पीछा करते हुए उनकी स्कूटी को टक्कर मारी। जैसे दोनों लड़के रोड किनारे ढलान में गिर गए,
एक तो भाग गया और एक लड़के को संतू युकी के खेत के पास बीड़ा नाला किनारे किशोरी युवती और अपचारी बालक द्वारा घेर कर उसके साथ कुल्हाड़ी व डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे मृतक सूरज के कंधे पर, सर पर और प्राइवेट पार्ट पर वार कर निर्मम हत्या की, जिससे आरोपी किशोरी व अपचारी बालक को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सुनील लाटा, उन्हीं उत्तम मस्तकार सहित हमरा पुलिस बल शामिल था। दिनांक 18/7/2021 को थाना हमला में डायल 100 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लाखापुर में नाले के पास एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस टीम भेजकर अज्ञात शव की शिनाख्त की गई और सबका पीएम कराया गया और पीएम में गंभीर चोट होने के कारण तत्काल उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध और एक टीम गठित की गई, जिसमें संदेह के आधार पर ग्राम लाखापुर के ही किशोरी और उसके बेटे को पूछताछ हेतु बुलाया गया, जिसमें पूछताछ में तथ्य सामने आए कि मृतक और उसका दोस्त कल किशोरी की बेटी से मिलने लाखापुर गांव आए हुए थे और वापस जा रहे थे। तभी घर में बेटी ना पाकर किशोरी और उसका बेटा अपनी लड़की को ढूंढने गए और उन्होंने देखा कि लड़की एक स्कूटी पर 2 लोगों के साथ जा रही है, जिसमें मृतक और उसका दोस्त ही था। जैसे ही किशोरी ने उन्हें देखा तो किशोरी और उसके लड़के ने उसकी स्कूटी में टक्कर मारी और जिससे वो दोनों गिर गए और जो उनकी लड़की का दोस्त था वो वहाँ घटना से भाग गया और मृतक जो था वो अपने बचाव में भागा और तब किशोरी और उसके लड़के ने उसका पीछा किया और पीछा करते हुए उसको जैसे ही पकड़कर उस पर डंडे और कुल्हाड़ी से वार किया और वार करके नाले के पास उसे फेंक दिया, जिस पर उस पर गंभीर बहुत शरीर पर उसके गंभीर चोटें थीं और कुल्हाड़ी और डंडे से किशोरी और उसके लड़के ने मृतक की नृशंस हत्या कर दी। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के विकास खंड इटियाथोक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगवापुर में ग्रामीणों को वर्षा होने पर बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहां इतने साल हो गए पर कभी भी ग्राम प्रधान द्वारा चकमोट पर मिट्टी नहीं डाली गई, जिससे जलभराव की समस्या बनी रहती है। वर्षा होने पर रास्ता बंद हो जाता है। इतने होने के बावजूद ग्राम प्रधान कभी भी इस समस्या पर ध्यान नहीं देते। गांव की अभिमन्यु तिवारी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस गांव पर ध्यान देकर ठीक कराया जाए, नहीं तो ग्रामीण सड़क जाम करने पर मजबूर होंगे। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां ब्लॉक प्रमुख नवनिर्वाचित सरिता राजभर एवं 93 क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण समारोह में खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में उप जिलाधिकारी सदर जयप्रकाश यादव ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि के रूप में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने अपने उद्बोधन में कहा कि रतनपुरा विकास खंड जनपद का एक आदर्श विकास खंड बनेगा। खंड विकास अधिकारी रतनपुर अखिलेश गुप्ता ने भी ऐतिहासिक जीत को सराहनीय बताया है। वहीं दूसरी तरफ पराजित विपक्ष विभा देवी पत्नी बबलू यादव ने बताया कि इस बैठक के बारे में कोई सूचना नहीं थी। विपक्षी क्षेत्र पंचायत सदस्य विभा देवी पत्नी बबलू यादव ने इस पहली बैठक का बहिष्कार किया है। यादव बबलू हमारी पत्नी अच्छा, मामला क्या है? क्या मामला है? लड़ी थी। मैं उनका एज ए प्रतिनिधि हूँ। सर, आज रतनपुरा विकास खंड में क्या था? हम लोगों को खंड विकास अधिकारी के पत्रांक संख्या 340 19 जुलाई 2021 के अनुक्रम में हमारे सारे मेंबर साथियों को सूचित किया गया था कि शपथ ग्रहण का समारोह है, उसमें हमारे सारे साथी उपस्थित हुए और यहाँ उपस्थिति के बाद ये लोग प्रेशर में बैठक का आयोजन कर दिए। जब हम लोगों को पता चला कि ये बैठक भी कराएंगे तो बैठक की पूरी सूचना नहीं थी। इसके वजह से हम लोगों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। हमारे 45-50 साथियों ने वॉकआउट कर दिया है। सर, आपने इसका किया है बहिष्कार, तो इसका एक उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य यह है कि हमारे सदस्य पंचायतों को उचित सूचना नहीं दी जा रही है। अभी से ये पहली बैठक की ये हालत है। वहाँ इतनी दुर्व्यवस्था थी, न बैठने की जगह, न खाने का व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। हमारे सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य पिछली लाइन में बैठे थे। इनका शपथ ग्रहण समारोह था, इनकी भी मर्यादा का ख्याल करते हुए मैंने ये निर्णय लिया है और हमारे साथियों की सहमति से, सारे साथियों की सहमति से ये निर्णय लिया गया। सर, आपका विकास खंड अधिकारी और जो नवनिर्वाचित प्रमुख है, तो उनसे आपका
मेन और मुख्य मांग क्या है? हमारी मेन मुख्य मांग यह है कि हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी अधिकार मिले। चुनाव हुआ, सरकारी हार कराई गई, हमारी सरकार द्वारा हरवाया गया, ये सरकारी इनकी जीत है। हम उनकी जीत को चैलेंज करते हैं, फर्जी हेल्पर बना के ये लोग हम लोगों को चुनाव हराए। उसके बाद भी हम अगर ये चाहेंगे कि हमारे मेंबर्स की भी इज्जत होनी चाहिए, मर्यादा रहनी चाहिए। हम अपने मेंबरों के मर्यादा के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक सर, धन्यवाद। हमारा नाम सर, आप यहाँ जो आज था, यहाँ एक कार्यक्रम थी, इसका आप लोग किए, इस कार्य किए, तो इसका मेन हेतु क्या रहा? आज के कार्यक्रम के क्रम में सभी बीडीसी सदस्यों के क्षेत्र पंचायत सदस्य को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया था। ब्लॉक सभागार में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जैसे धोखे से इन्होंने अपना झंडा बुलंद किया है, शासन प्रशासन के दबाव में बीडीसी को उठवा करके वोटिंग अपने पक्ष में कराना चाहा, उसी तर्ज पर इन्होंने आज बैठक का भी आयोजन करना चाहा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हम फर्जी रजिस्टर पर साइन करा लें और अपनी बैठक की कोरम पूरा कर लें, जिससे दोबारा क्षेत्र पंचायत की बैठक न बुलाया जाए। मतलब बैठक में उप जिलाधिकारी और विकास खंड अधिकारी वहाँ थे मौजूद? हाँ, दोनों लोग मौजूद थे, लेकिन सूचना हम लोगों की थी केवल क्षेत्र पंचायत सदस्यों की कि नहीं आज शपथ ग्रहण का है। शपथ ग्रहण जैसे कि आप लोगों ने किया इसका तो मतलब इस पे उनका कुछ कहना नहीं था? नहीं, अभी कुछ कहना नहीं था। जब बैठक की सूचना मिली तो हम लोग बैठक में आएंगे। अच्छा, उनके बैठक में आप लोगों को संदेह है? हाँ, संदेह लोग फर्जी बैठक काम करेंगे, फर्जी आवेश चुनाव जीत सकते हैं तो फर्जी बैठक भी करा सकते हैं। हमारे मेंबर हमारे साथ खड़े हैं, आप संख्या गिन लीजिए। 55 क्षेत्र पंचायत सदस्य हम लोगों के साथ है। ठीक सर, धन्यवाद। मऊ से सीनू संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के कटुआ थाना क्षेत्र के राजापुर में बेला तिराहा पर दुकान की रखवाली कर रहे बीती रात दुकान के सामने छप्पर के नीचे सो रहे अधेड़ को पिकअप ने रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वह मृतक जयकरण कोरी बरिक देवन गांव का रहने वाला है। परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में ले लिया है। कहाँ घर है? ये बारिक देवन। आपके घर के थे जो एक्सपायर हुए हैं? चाचा हमारे। आपके चाचा थे, क्या नाम था उनका? जयकरण। कितनी उम्र थी उनके? 58 साल। यहाँ क्या करते थे दादाजी? यहाँ ना करते हैं, हम आलेगंज में दुकान करते हैं सिलाई की। और यहाँ लौंडे की साइकिल की दुकान खोला था। तो शाम के जब घरे आवत हैं तो यहाँ अपने सोवत हैं, अलग मर आते हैं। लगभग कै बजे मामला आई? 10 साढ़े 10 बजे रात में। आप ही की आए सोए उसी मामला है तत्काल का। आप लोग यहाँ मौके पे आ पाए थे कि सूचना कैसे मिली आप लोगों को? अब वैसे हमारे घर आते होते जब हम से 100 के 80 रुपये में रही गाड़ी, उसके बाद फिर जब हम से बहुत तेज आ रहा ने तो हम कहें ज़्यादा बात है कि बस होते देर बात है बात और हम साव में कितने देर लागत हो। हाँ, बस होते देर में आओ में बस बात हो गए। वैसा तो हमारे दादी में पहुँच थे। अच्छा, वो रोते हैं तो हेरत है चाचा कहाँ गए, चाचा भैया तो खत्म हो गए, उनका कहाँ गए, उनका सच मैंने हेरत पर डरा बार फरार हो गया। ड्राइवर भाग गया था? हाँ, रात में। हाँ भाई, गाड़ी हम सब आवत है तब तक गायब हो गया। अब देखा था वैसे मैं वहीं जंप पाई बाई थी गिरी बाई मतलब गाड़ी काफी सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच जिस तरह से देश की ही नहीं बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जिससे सभी वर्ग के लोगों को अपनी आजीविका चलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर ने जब भारत में दस्तक दी तो सभी तरह के वर्ग के लोगों को व्यापार से लेकर नौकरी तक से हाथ धोना पड़ा। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ जिले का है, जहां एक नामचीन स्कूल में अभिभावकों से मनचाही फीस वसूलने का मामला सामने आया है, जहां अभिभावकों ने बताया कि स्कूल वाले हर महीने फीस के साथ एग्जाम फीस भी मांग रहे हैं, जबकि एग्जाम ऑनलाइन के द्वारा कराए जा रहे हैं। स्कूल के अध्यापक भी ऑनलाइन क्लास भी डेली नहीं लेते हैं और स्कूल वाले टीचर फीस के साथ साथ स्कूल के अन्य तरह की फीस वसूल रहे हैं।
अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं तो अन्य फीस स्कूल वाले क्यों ले रहे हैं। अभिभावक स्कूलों को ट्यूशन फीस देने से मना कर रहे हैं क्योंकि टीचर स्कूल में आकर बच्चों को ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। जब से कोरोना महामारी का दौर आया है तब से ही हर वर्ग के व्यक्ति पर व्यापार और नौकरी संबंधित परेशानियां उभर कर आई हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। The second thing is, ये पिछले 2 महीने से हमारी और मैनेजमेंट की बातचीत चल रही है। अभी 16-17 तारीख को पीटीआई उन्होंने किया। पहले उन्होंने ऑफलाइन उन्होंने पीटीआई का प्रपोजल किया। फिर उन्हें ये लगा कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आ जाएंगे पेरेंट्स, सो दिस टर्न इट इनटू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने सिर्फ उनको ही वहाँ पे एसेस करने दिया जिन्होंने फीस दिया था। जिन्होंने फीस नहीं दिया था उनके पेरेंट्स को गिव द एसेस। और फीस उनकी पहले कितनी थी? आपकी जो बात पहले हटा दें सिर्फ जब तक पेंडेमिक में ये कोविड सिचुएशन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और लास्ट ईयर भी ऑनलाइन क्लासेस थी, बट वी डोंट नो कि कब तक चलेंगी पेंडेमिक। तो हम लोगों ने सभी पेरेंट्स ने पूरी फीस सबमिट की थी, बट 2 महीने से कोऑर्डिनेट करने के बावजूद उन्होंने मना किया कि हम ये फीस कम नहीं करेंगे। और अब उन्होंने 16-17 तारीख को पीटीआई हुई तो उन पेरेंट्स को पीटीआई अटेंड नहीं करने दी जिन्होंने फीस सबमिट नहीं की थी, और 18 तारीख को सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने से हटा दिया। तो जिलाधिकारी महोदय को जो आपने ज्ञापन दिया इस बारे में उन्होंने क्या बोला आपको? जब उनको बताया तो वो शॉक्ड थे। कह रहे हैं पेरेंट्स तो भी परेशान है कि ट्यूशन फीस ही जमा कर ले, वो मिसलेनियस भी चार्ज कर रहे हैं और मैनेजमेंट फीस भी चार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि उस विषय पे बहुत जल्दी एक्शन लेंगे और स्कूल वालों को बात कब तक बात करने के टाइम दिया है जिलाधिकारी? उन्होंने समय से जल्दी, बस जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेंगे। उन्होंने हमारे सामने तुरंत ही फोन किया ना, तो ये एक्सपेक्ट की बहुत जल्द हमको रिजल्ट मिलेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद में निर्माणाधीन स्टेडियम की दीवार गिरने का मामला सामने आया है, जहां बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें, राजकीय निर्माण निगम अधिकारी पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां ठेकेदार सहित 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निर्माण के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं विधायक संगीता चौहान ने मामले को संज्ञान में लिया और 11 करोड़ की लागत से 50 बीघा में यह स्टेडियम बनाया जा रहा था, जहां स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने इसको पास कराया था। अमरोहा के गांव मालीखेड़ा में आज स्टेडियम बन रहा था, जिसकी दीवार गिर गई। दीवार गिरने के बाद सी न्यूज भारत ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद से कहा जा रहा था कि बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में सिगरेट के पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें फायरिंग हो गई और 2 लोग घायल हो गए। शराब के नशे में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं बीती रात अपने भाई के साथ कैंटीन पर 2 लोग बैठे हुए थे। सिगरेट खरीदने पर कैंटीन मालिक ने पैसे मांगे तो मारपीट हुई और गोलियां चल गई, जहां गांव वालों को इकट्ठा होकर देख आरोपी मौके से भाग निकले। मौके पर पहुंचकर गांव वालों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने के कारण दोनों घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी व पूछताछ के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली देहात के गाँव दरियापुर का पूरा मामला है। अच्छा, क्या पूरा मामला था? मामला ये हुआ है कि कैंटीन है इनकी रोड पर, उस पर कोई बातचीत हुई बच्चे से। गांव दरियापुर का मामला है, तो ये रफा दफा करके भेज दिए। उसके बाद दोबारा आए 15-20 मिनट बाद और आके सीधा बस फायरिंग की और 2 लोगों में गोली लगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर में डकैती की योजना बनाते हुए 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जहां बदमाशों के कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। बदमाशों के अवैध हथियार, कट्टे आदि भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। मुखबिर की सूचना पर मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव क्षेत्र के सिद्ध बाबा मंदिर के पास गिरफ्तारी हुई है। बदमाशों के 2 साथी मौके से फरार हो गए हैं। बता दें, पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, जहां पकड़े गए बदमाशों ने शहर में 16 मोटरसाइकिल चोरी किए जाने की घटना को अंजाम दिया है। इसमें कल रात में एक मुखबिर सूचना पर सिद्ध बाबा मंदिर बड़ा गांव के पास यह सूचना मिली थी कि 5 व्यक्ति पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे। इस सूचना पर थाने से 3 पार्टियां, रमाकांत उपाध्याय उप निरीक्षक, एएसआई राधेश्याम शिवरे एवं मेरे नेतृत्व में 3 पार्टियां पूरे बल के साथ यहां से रवाना हुई। और जब वहां पर हमने घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो 3 आरोपी वहां मिल गए। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए।
इनके पास से 3 मोटरसाइकिल तो मौके से बरामद हो गई हैं। अवैध हथियार कट्टा और लाठी मिला है वहाँ से उनसे, और इनसे पूछताछ पर इनके द्वारा मुरार थाना क्षेत्र से कुल 12 मोटरसाइकिल चोरी करना बताया है इनके द्वारा। 2 मोटरसाइकिलों के लिए टीम अभी और गई है जो निकट में ही बताई जा रही है। इस प्रकार यदि पूरा रिकवरी होगी तो लगभग 16 से 17 मोटरसाइकिलों की बरामदगी की संभावना चल रही है। क्या कार्रवाई की गई? अभी इनके ऊपर डकैती की योजना बनाने की कार्रवाई की गई है, और जो मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है वो पहले से यहाँ चोरी है, और उन चोरी मोटरसाइकिलों को इसमें शुमार किया गया। आरोपी निवासी कहाँ के हैं? तीनों ही आरोपी अभी मुरार थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं, और इनके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, और जो 2 अभी मौके से फरार हो गए हैं वो पूर्व में लूट और डकैती में भी शामिल रहे हैं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता किशन राव की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कृष्णा विकासखंड के ग्राम सभा बरहा गांव में वर्षों इंतजार करने के बाद जब ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी ने आवास नहीं दिलवाया तो बेसहारा असहाय महिला छप्पर के नीचे रहने को मजबूर हो गई, जहां मजबूर गांव के लोगों ने असहाय महिला की मदद करने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हो गए और ईंट और बल्ली लगाकर बारिश से बचने के लिए व्यवस्था की गई। जबकि चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो या फिर जिला पंचायत सदस्य का, सभी ने लंबे वादे किए थे लेकिन किसी ने भी इस ओर मदद नहीं की। बता दें कि गांव के ही रोहित पांडे के साथ सूरज पटेल के साथ ही पत्रकार मंगला प्रसाद पटेल व अन्य लोगों ने महिला के रहने के लिए छपरी की व्यवस्था की। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ।